नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता और रायपुर से इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर सीजीपीएससी घोटाला मामले में बड़ी गिरफ्तारी हो चुकी है। बता दें कि सीजीपीएससी के पूर्व चेयरमैन को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। 45 लाख रुपए रिश्वत मामले पर गिरफ्तारी हुई है टामन सिंह सोनवानी की। टामन सिंह सोनवानी पर 45 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगा था और 45 लाख रुपए रिश्वत मामले में यह गिरफ्तारी हुई। आपको बता दें कि 2021 में सीजीपीएससी सिलेक्शन में रिश्वत लेने का आरोप है। रायपुर के एक बड़ी कंपनी का डायरेक्टर भी गिरफ्तार किया जा चुका है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। इस पूरे मामले में ताजा अपडेट भी निकलकर सामने आ रही है। यहां पर बड़ी गिरफ्तारी हुई है टामन सिंह सोनवानी की। राज्य सेवा परीक्षा घोटाले में फंसे पीएससी के पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है और सीबीआई ने कुछ महीने पहले ही सोनवानी के घर पर छापेमारी की थी और सीबीआई जुलाई के बाद से लगातार छापेमारी और जांच कर रही थी। 7 जुलाई को सोनवानी के ठिकानों समेत राज्य में 15 जगहों पर छापेमारी की गई थी। इस घोटाले के तहत आरोप लगाया गया था कि आयोग के उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों ने अपने अयोग्य रिश्तेदारों को नियुक्तियां दी थी और जिसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। वहीं सीबीआई ने उठा चयनित लोगों के रायपुर में 6, बिलासपुर में 1, धमतरी में 2 समेत 15 ठिकानों को घेरा था। इस मामले में सीबीआई ने 16 ऐसे अभ्यर्थियों को नामजद भी किया जिनकी डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक समेत अन्य बड़े पदों पर नियुक्ति हुई थी। इस मामले में पूर्व अध्यक्ष चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी, पूर्व सचिव जीवन किशोर ध्रुव और एक परीक्षा नियंत्रक को जुलाई में अपने बेटे, बेटियों, रिश्तेदारों को मेरिट सूची में उच्च अंक दिलाने की में मदद करने के आरोप में मामला भी दर्ज किया गया था। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शिवम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो शिवम, गिरफ्तारी को लेकर क्या अपडेट अभी निकलकर सामने आ रहा है? गिरफ्तारी हो चुकी है, पूछताछ होगी, अभी कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्या जानकारी इस पूरे मामले पर? आज बिल्कुल देखिए, सीजीपीएससी भर्ती घोटाले के मामले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि सीबीआई ने एक बड़ी कार्रवाई प्रदेश में की है। सीबीआई ने सीजीपीएससी के तत्कालीन चेयरमैन टामन सोनवानी और बजरंग पावर इस्पात के एसके गोयल को गिरफ्तार कर लिया है। जिस तरीके से पुख्ता सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि सीबीआई ने करीबन 12:30 बजे के आसपास इन दोनों ही लोगों को अपने दफ्तर पूछताछ के लिए तलब किया था और उसके बाद से ही जो है इन दोनों लोगों की जो है अरेस्टिंग हो चुकी है। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। मैं सबसे पहले जो सीबीआई दफ्तर के बाहर इस वक्त मौजूद हूं रायपुर के ब्रांच में, और यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से फोर्स यहाँ पर जो है तैनात है। और ये जानकारी मिल रही है सूत्रों से कि टामन सोनवानी और एसके गोयल ये दोनों को यहीं दफ्तर पर ही रखा गया है और इनसे पूछताछ जो है पिछले 5 घंटों से चल ही रही थी। लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि इन दोनों ही लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, लेकिन सीबीआई की तरफ से अब तक इसकी कोई अधिकृत जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन पुख्ता सूत्र इस बात का दावा जरूर कर रहे हैं कि टामन सोनवानी को 45 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। उनसे लंबे समय से पूछताछ भी की जा रही थी, उनके अलग अलग ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई भी की गई थी और इस दौरान जो सीबीआई के हाथों महत्वपूर्ण सबूत हाथ लगे थे उसके बाद ही उनसे आज पूछताछ करने के लिए यहां बुलाया गया और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई है। इसके साथ ही जो बजरंग पावर इस्पात के एसके गोयल है डायरेक्टर, उनके बहू और बेटे की जो है भर्ती सीजीपीएससी 2021 में की गई थी और इस दौरान ये आरोप लगाया गया है उनके ऊपर कि ये दोनों ही बहू और बेटी को अपने जो है प्रभावशाली कारोबार के चलते और अपने जो है पैसों को दिखाते हुए इन लोगों की भर्ती कराई गई थी, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। इसके साथ ही मैं आपको ये भी अपडेट दे दूं कि इस पूरे मामले पर प्रदेश भर में 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज हुई है। एक ईसीबीओडब्ल्यू में हुई थी और दूसरी एफआईआर बालोद में एक अभ्यर्थी ने दर्ज कराई थी। और एक बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई ने जब इस पूरे मामले की जांच का जिम्मा अपने ऊपर लिया तो तब से ही ये जो है संभावना जताई जा रही थी कि निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई आने वाले समय पर प्रदेश भर में हो सकती है। जैसे ही राज्य सरकार ने सीबीआई को इस पूरे मामले पर जांच का जिम्मा सौंपा, उसके बाद प्रदेश के अलग अलग 14 अलग अलग ठिकानों पर, जिसमें रायपुर, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद, राजनांदगांव, रायगढ़, ऐसे 6 अलग अलग जगह थे जिनके
14 ठिकानों पर सीबीआई की टीम ने रेड कार्रवाई की थी। इस दौरान अभ्यर्थियों से भी पूछताछ की गई थी। अभ्यर्थियों को जो है सीबीआई ने जो है चिन्हांकित करके उनसे पूछताछ किया था। एसके गोयल के घर स्वर्ण भूमि जो है सीबीआई की टीम पहुंची हुई थी। जो कैंडिडेट थे उनके बेटे और उनकी बहू, उनसे पूछताछ की गई थी। टामन सोनवानी के अलग अलग ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई थी और इस दौरान टामन सोनवानी के भी कुछ रिश्तेदारों से पूछताछ की गई थी, जिनका सिलेक्शन 2021 में हुआ था। ये जानकारी सामने आ रही है कि टामन सोनवानी अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने 5 अलग अलग रिश्तेदारों को, इसके साथ ही कुछ बड़े कारोबारियों के रिश्तेदारों को, कुछ कांग्रेस नेताओं के रिश्तेदारों को और कुछ पुलिस अधिकारियों के रिश्तेदारों को यहाँ पर भर्ती दी थी। और उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी ने जब इसका रिजल्ट जारी हुआ था तो उस रिजल्ट को सार्वजनिक करते हुए करीबन 18 नाम जो है उसे सार्वजनिक किए थे और इस पूरे जो भर्ती घोटाला जो इसे माना गया था उस पर एक जो है बड़ा राजनीतिक मुद्दा जो है बीजेपी ने बनाया था 2021 में। जी शिवम, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।